पाकिस्तान की जो है वो उनकी कोशिश यही होती है कि हमारा दोनों से ही टर्म्स बेहतर है, क्योंकि चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और उसके साथ साथ अमेरिका के साथ भी हमें वर्ल्ड बैंक भी जाना होता है, आईएमएफ की तरफ भी जाना होता है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखें और आप चेक करें, मैं हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं हरगिज कभी भी ये दावा नहीं करती कि मेरी बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन ये है कि मैंने कभी देखा नहीं कि किसी कंट्री को कभी जो है वो प्रॉब्लम आई हो पूरी दुनिया में और उसमें चाइना ने जाके हेल्प किया हो। उसमें आपको यूरोपियन कंट्रीज मिलेंगी, उसमें आपको फ्रांस के लोग मिलेंगे, उसमें यूके होगा, उसमें आपके अमेरिका हो जाएगा, कोई दूसरी कंट्री होगी, लेकिन चाइना को मैंने यूजुअली देखा नहीं है कि चाइना आगे बढ़ा हो, किसी की मुसीबत में हाथ दिया उसने कि जी आप मदद के लिए उसने हाथ बढ़ाया हो। ऐसा चाइना में या तो हुआ नहीं, अगर हुआ है तो बहुत कम हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि ऑलरेडी चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रखी थी, उनकी कंपनीज ने सीपैक को लेकर और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स भी चाइना के यहाँ पे थे। अब ये और बात है कि हम वो खा पी के बराबर हो गए, मतलब वो हमने सारे पैसे उनके उड़ा दिए या उनके करप्शन हो गई हमारे यहाँ, जो कुछ भी हुआ, तो हमने ऑलरेडी उनको इतना चूना लगा दिया है कि अब वो जो है उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, कि यहाँ फ्लड आया है या कुछ है। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए कि आईएमएफ की बड़ी किस्म की शर्तें होती हैं। आईएमएफ जो है वो जिस किस्म से पैसे देता है या फंड देता है, उसके बाद उसको वापस लेना भी आता है, तो इसलिए उसके साथ टर्म्स हमारे ठीक हैं। और वैसे भी उन लोगों ने हमेशा ही, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप देखेंगे कि अमेरिका और इस किस्म की कंट्रीज जो हैं वो सबसे आगे होती हैं। लेकिन चाइनीज को मैंने यूजुअली देखा नहीं कि वो कहीं आगे बढ़कर आए हों और उन्होंने कहा हो कि जी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हम यहाँ पे मदद करना चाहते हैं। अगर वो आते भी हैं आगे तो उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि वो वहाँ की जो ज़मीन होती है या वहाँ के जो, जैसे हमारे यहाँ एयरपोर्ट है और हमारे मोटरवेज हैं, हमारे हाईवेज वगैरह जो हैं, हर किस्म की बिल्डिंग्स उन्होंने मॉर्गेज कर ली हैं। तो अब हमारे पास तो कुछ मेरा खास कुछ बचा नहीं, क्या वो हम उन्हें ऑफर कर दें कि जी ये ले लीजिए और हमें फंड दे दीजिए। हो सकता है एक रीजन ये भी हो कि चाइना थोड़ा सा पीछे को है और उससे पहले भी जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उसमें बहुत ज्यादा पैसे वो इन्वेस्ट कर चुके थे, जो जैसे मैंने कहा कि करप्शन में और कई चीजों में वो पैसे हम खा पी के हमने बराबर कर दिए और चाइना को पता है। तो चाइना पहले ही नाराज था, चाइना पहले ही जो है पाकिस्तान के साथ उसके टर्म्स थोड़े खराब होने लगे थे फ्लड से पहले ही। हो सकता है इसका रिजल्ट हो कि वो अभी आगे नहीं आया है या उसने कुछ भी ऑफर नहीं किया है। अच्छा, डू यू थिंक कि आप जो आगे आने वाली, इससे पहले भी मैंने देखा कि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वहां से बहुत ज्यादा हेल्प आई हो चाइना से, या इससे पहले भी जब आपके पास इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, डॉलर लगभग 250 टच कर रहा था, तब भी चाइना की तरफ से कोई हेल्प आती नहीं दिखी। मुझे लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक परमानेंट रिफ्ट आता दिख रहा है। पैसे की बात नहीं है, ट्रस्ट की भी बात है, अफगानिस्तान की भी बात है। ज्यादा बड़ा केस अफगानिस्तान है, द रीजन बीइंग एवरीबॉडी वांट्स टू कंट्रोल अफगानिस्तान। हर आदमी अफगानिस्तान में अपना पैर रखना चाहता है। किसी भी कंट्री के ऑफिशियल रिलेशंस नहीं है अफगानिस्तान में, लेकिन एम्बेसी सबकी ऑपरेट कर रही है। ये बात बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान जो कि अंदर घुसा हुआ था, कल उसने बोला कि अजहर मसूद दीजिए हमें, वहां से जवाब आया अजहर मसूद तो तुम्हारे पास है, हमारे पास तो है ही नहीं। ये भी एक चमत्कार है, मतलब एक कंट्री दूसरे से बोल रहा है अजहर मसूद दे दो, दूसरा बोला तेरे पास ही तो है, मेरे पास कहाँ है यार। एंड वो दो कंट्रीज, एक ने जिसको ये बोला कि हमारा दोस्त है, वहां पर आजादी आ गई और ये आम शहरी हैं, हमारे लोग हैं। तो क्या अफगानिस्तान का इफेक्ट इस लेवल पे आ चुका कि पॉलिटिकल रिलेशंस, कॉन्फ़िगरेशंस चेंज हो रहे हैं, और पाकिस्तानी लोग इसको कैसे देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से भी थोड़ा रिबटल मिल रहा है, अफगानिस्तान से वो रिलेशंस नहीं रह गए जो पहले हुआ करते थे, बॉर्डर पे अपने ही सैनिक मारे जा रहे हैं, प्लस अमेरिका से कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होती, चाइना से कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होती। देखिए, ये चेंजेस तो आते रहते हैं वर्ल्ड में। अक्सर ऐसा होता है कि कभी किसी कंट्री के साथ टर्म्स बेहतर होते हैं किसी कंट्री के, और कभी किसी के साथ, इसलिए कि वो ये चेंजेस हमने पहले भी बहुत देखे हैं
और कई कंट्रीज में इस तरह से होता रहा है। आप लोगों के भी पहले चाइना से बहुत अच्छे थे, फिर चाइना से आप लोगों के खराब हो गए, उसके बाद अब फिर चाइना से आपके थोड़े से बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो बॉर्डर पे से अपनी अपनी फौजें वापस बुला ली हैं। तो इसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ पहले बहुत टर्म्स थे पाकिस्तान के, लेकिन फिर ऑब्वियसली हमारी तरफ से ही गलती हुई थी, हमने ही डबल गेम खेली थी। उसमें मैं अफगानिस्तान को इतना ब्लेम नहीं करूंगी। और कहीं ना कहीं जाकर उन्होंने रियलाइज किया कि ये सब कुछ जो हम कहते हैं वॉर ऑफ टेरर के नाम पर, और वो तो जाहिर है उसका नुकसान तो अफगानिस्तान को ज्यादा उठाना पड़ रहा था, और उसके रीजन कहीं ना कहीं पाकिस्तान बन रहा था। तो अब जो उनकी गवर्नमेंट आई है, जो उनकी पब्लिक है, उनको मालूम है कि हमारे यहाँ जो लोग मारे जा रहे थे, जो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, उसके लिए बेस तो पाकिस्तान ने दी हुई थी, भारत ने। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।